साईं की बात। बच्चे, आज तुम्हारा नज़रिया बदला है। मुझे पता है मेरे बच्चे, जिस नज़र से तुम किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते थे, तुम जिस नज़र से उस चीज़ को देखते थे ना, लेकिन आज तुम्हारा वो नज़रिया बदल गया। क्योंकि मैं चाहता था कि वो तुम्हारा नज़रिया बदले मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत सालों से, बहुत चीज़ों से वो चीज़ें भरी हुई थी जो तुम्हें हमेशा नकारात्मक ही दिखाया गया। हमेशा तुम्हें कभी सकारात्मकता की तरफ मोड़ा ही नहीं गया, या ये कहूँ कि तुम्हें ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें सकारात्मक चीज़ें दिखाता। लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, तो मैं तुम्हारे उस नज़रिए को कैसे नकारात्मक रहने देता, कैसे तुम्हारी उस सोच को ऐसे ही छोड़ देता। तो आज मैंने वो तुम्हारा नज़रिया ही बदल दिया। कुछ ऐसा किया कि तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा देखने का नज़रिया ही बदल गया, तुम्हारे सोचने का तरीका बदल गया। तुम जानते हो, सब कुछ नज़रिए पर निर्भर करता है। नज़रिए से ही इंसान की सोच बनती है मेरे बच्चे। और तुमने पहले अपने अंदर बहुत नकारात्मकता को तुमने जगह दे रखी थी, और पूरी नकारात्मकता ने तुम्हारी जगह घेर ली थी। तुम्हारे पूरे अंदर तरीके से समा गया था वो। तुमने सकारात्मकता को जगह ही नहीं दी मेरे बच्चे। लेकिन आज जाकर, आज अब ऐसा कुछ हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम्हें सकारात्मकता मिली और नकारात्मकता भाग गई मेरे बच्चे, दूर दूर तक भाग गई। क्योंकि मैं जो आ गया हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, और मैंने तुम्हें कुछ ऐसे चीज़ों से रूबरू कराया जिन चीज़ों के बारे में तुम बहुत अलग सोचते थे। लेकिन अब वो चीज़ें बदल गई हैं मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़ो ना मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। गिरने का डर क्यों है तुम्हें? बोलो, क्यों डर है तुम्हें कि तुम गिर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? क्यों? तो पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ज़िंदगी में मेरे होने का क्या मतलब, तुम्हारे साईं के होने का क्या मतलब, मेरी ज़रूरत ही क्या है? बोलो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें भरोसा ही नहीं है कि तुम गिर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, या आगे अड़चने आएंगी, विघ्न आएंगे, तो फिर मेरे होने का मतलब क्या है? हटा दो ना मुझे अपनी ज़िंदगी से, हटा दो, दूर कर दो। क्यों रखा है तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में? हाँ, अगर रखा है तो पूरी तरह विश्वास करो ना कि मेरे साईं हैं और मुझे हर मुश्किल से बचाएंगे। जिन घर के बारे में तुम सोचते हो ना, घर के बारे में, नौकरी के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में, तो ये चीज़ें हैं मेरे बच्चे, ये सिर्फ चीज़ें हैं। तुम्हारे साईं के लिए ना ये सब कुछ मायने नहीं रखता मेरे बच्चे। मायने रखता है तो भाव मेरे बच्चे। तुम जिस भाव से मुझे पुकारोगे ना, जिस आदर सम्मान से तुम मुझे पूजा करते हो, जिस पुकारते हो ना, जो तुम्हारा प्यार है ना, उससे तुम ना हजारों घर खड़े कर लोगे। अगर मेरी रहम नज़र हो गई ना, अगर मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिल गया ना, तो तुम ऐसे हजार हजार हीरे वाले, हीरे जड़े तुम घर तैयार कर लोगे। तुम जिन मिट्टी के घरों के बारे में तुम सोचते हो ना, वो तो बहुत दूर की बात है मेरे बच्चे, बहुत दूर की। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा घर बन जाए, तो तुम्हारा घर बनेगा। इस साल तुम्हारा घर बनेगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। सब कुछ होगा, और उतने ही अच्छे से होगा जितने अच्छे से तुम चाहते हो। और सुनो, जिन चीज़ों की तुमने शुरुआत की है ना, तो करो, लेकिन इस बार चुपचाप मेरे बच्चे, सबको बताकर नहीं, सबको ढंढोरा पीट कर नहीं, बिल्कुल शांति से। जब हो जाएगा तब बताना, लेकिन अभी नहीं। अभी के लिए बस चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। किसी से तुम कुछ नहीं कहोगे, बस तुम्हें अपना काम करना है और अपने काम पर ध्यान लगाना है, और कुछ नहीं करना। तुम्हें समझ आ रहा है ना? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। ज़्यादा किसी के चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस अपने काम पर ध्यान लगाओ। अपना लक्ष्य जो है तुम्हारा, जो भी चीज़ें हैं ना, उस पर ध्यान लगाओ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। तुमने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रखा है, उसे पूरा करो। और सुनो, अपने मन से ना गिरने का डर हटा दो। अगर तुम गिरोगे ना, तो गिरोगे मेरी ही गोद में। मैं ही तुम्हें उठा लूँगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, ज़मीन पर तुम्हें गिरने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो मुझसे, मैं बताऊंगा तुम्हें। लेकिन प्रयास करो, मेहनत करो। और तुम जिस सेवक की बात करते हो ना, जिन मददगारों की बात करते हो, बोलो तुम्हें कितने मददगार चाहिए, कितने सहायक चाहिए, बोलो मुझसे एक बार बोलो। मैं तुम्हारे लिए 1000 लोग खड़े कर दूंगा। मेरे 1000 सेवक तुम्हारे मदद के लिए पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास में। कहो तो सही, कह दिया करो। और सुनो, जब किसी चीज़ का जिक्र करते हो ना, तो ध्यान रखा करो कि कौन सी बात तुम किसके समक्ष रख रहे हो, कौन किसको कितना बता रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखो। क्या जिस इंसान को तुम बता रहे हो अपनी भावनाएं, क्या वो उस भावनाओं के लायक है समझने के? तो सोच समझकर चीज़ों को दूसरों के आगे रखा करो। ये ना हो कि तुम्हारी भावनाओं का मजाक बन जाए। ध्यान रखा करो मेरे बच्चे। तुम क्या करते हो, भावनाओं में बहकर ना तुम सब कुछ कह जाते हो, बोल जाते हो।
तो सोच समझ कर बोला करो। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे जो ना तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, बहुत बहुत ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत गलत सोच रखते हैं। लेकिन तुम ना ऐसे लोगों से थोड़ा मिलना जुलना बात करना बंद कर दो और हो सके तो दूरी ही बना लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा मेरे बच्चे। थोड़ा जितना तुम अच्छा सुनोगे, अच्छा कहोगे, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। और सुनो, जो तुम्हें दवाइयाँ मिली है ना, उन दवाइयों को खाओ मेरे बच्चे। कोई रोग, कोई पीड़ा, कोई दर्द तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। और प्रतिदिन मेरी उदी लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ मैं तुमसे कहता हूँ कि अच्छा होगा। और सुनो, दूसरे चाहे कुछ भी कर रहे हो मेरे बच्चे, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम ना कभी किसी का दिल नहीं दुखाओगे। तुम्हारे हाथों से, तुमसे कोई गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम किसी का दिल दुखाओ। समझ रहे हो ना? क्योंकि तुम बहुत प्यारे दिल के हो, बहुत अच्छे दिल के हो। क्योंकि अगर तुम किसी का दिल दुखाते हो ना, तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी होता है और तुम माफ़ी भी मांग लेते हो, वो तो मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि किसी का दिल दुखाना ही क्यों है मेरे बच्चे। जब तुम्हें लगे ना कि तुम्हारी वजह से किसी को चोट पहुंच सकती है, किसी को दर्द हो सकता है, दुख हो सकता है ना, तो वो बातें कभी मत कहना। क्योंकि कुछ लोगों की आदत है मेरे बच्चे ताने मारने की। 4 लोगों में बैठकर ना वो ताने मारते हैं, कभी तुम्हारे लिए, कभी किसी और के लिए। तो ऐसे लोगों की बातों पर भी तुम्हें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऐसे लोग ना मेरे बच्चे, उनका काम ही यही है। ये समझ लो तुम कि उनका काम यही है। सरल भाषा में तुम्हें समझा रहा हूँ कि उनके पास कोई काम नहीं मेरे बच्चे, उनके पास यही काम है कि 4 लोगों में बैठना है और ताने मारने हैं। इसी से उन्हें आनंद आता है, इसी से उन्हें रस आता है। तो बस वो यही करते हैं, दूसरों को नीचा गिराना, दूसरों को नीचे दिखाना, उन्हें बहुत मजा आता है ये सब करने में। इसमें ना वो अपनी खुशी ढूंढते हैं। लेकिन तुम ना बेवकूफ मत बनना, उनके चीजों का हिस्सा मत बनना। क्योंकि तुम अगर जवाब दोगे ना, तो फिर ना तुम ना अपने मन की शांति को भंग कर लोगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने मन की शांति को भंग करो। वो तो जैसे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे मेरे बच्चे, लेकिन जाने दो। और सुनो, अगर मुझसे कुछ मांगना है तो मुंह खोलो ना अपना, कहो ना मुझसे कि साईं मुझे ये चाहिए, मुझे जरूरत है, मुझे दो आप, मैं दूंगा ना। अगर मैं एक तरीके से तुम्हें नहीं दे पा रहा तो मैं दूसरे तरीके से दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा। मांगो ना मुझसे, कहो ना। तुम्हें ये क्यों सोच के बैठ जाते हो कि ये तरीका सही नहीं, इसलिए मैं साईं से नहीं मांगता। अरे कह दो बाबा, कह दो, मुझसे कह दो कि साईं मुझे ये चाहिए, तो मैं तुम्हें किसी और तरीके से दे दूंगा। ये मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं। देना मेरा काम है। और सुनो, तुम्हारे मन पर ना थोड़ा सा काबू करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत भटक रहा है, शांत नहीं है तुम्हारा मन। तुम्हारा मन बहुत इधर उधर भाग रहा है मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान रखो। और ना ध्यान करने के लिए बहुत ज़रूरी है तुम्हारे मन का शांत रहना, और ध्यान करने का प्रयास भी करो। और वैसे भी जब सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दोगे ना, सब कुछ समर्पित कर दोगे, तो तुम्हारी ये खोज है ना चीज़ों को ढूंढने की, करने की, ये सब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे मन में इतनी शांति आ जाएगी, इतनी शांति आ जाएगी, तुम्हें लगेगा कि हाँ साईं है ना, वो सब कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। सब कुछ मुझ पर छोड़ना शुरू करो। लेकिन हाँ, कर्म और मेहनत ये तुम्हें करनी है, ये तुम्हारा है मेरे बच्चे, ये मैं नहीं करूँगा, ये तुम्हें करनी है। जहाँ मैं तुमसे कर्म करवाऊँ वहाँ कर्म करो, जहाँ मेहनत करवाऊँ वहाँ मेहनत करो। रोज़ मेहनत करो, रुकना नहीं है तुम्हें। ये मत सोचो कि आज मेरी इतनी उम्र है तो क्या मैं मेहनत करना बंद कर दूँ। नहीं, मेहनत तुम्हें अपनी आखिरी सांसों तक करनी है मेरे बच्चे, क्योंकि इस दुनिया में तुम मेहनत करने आए हो, अपने कर्म करने आए हो, तो करो। बाकी आशीर्वाद देना मेरा काम है, मैं करूँगा। जो भी मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ मैं करूँगा मेरे बच्चे, हमेशा करूँगा। और सुनो, तुम राशियों पर विश्वास रखते हो ना, रोज़ सुबह उठकर राशियाँ पढ़ते हो, सुनते हो कि आज तुम्हारी राशि में क्या है क्या नहीं, तो अपने कर्मों को अच्छा कर लो। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी राशि वैसे भी अच्छे हो जाएंगे। समझो इस बात को, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।